हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टडी टारगेट में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। जो एलयू का सिलेबस है यहाँ पे मतलब ये बुक नंबर 2 हो जाएगी आपकी, पेपर 2। इसका मैं यूनिट 1 पार्ट 1 यहाँ पे कराने वाला हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 25 तक कवर कराए जाएंगे। सारे क्वेश्चन MCQ के फॉर्म में होंगे, क्योंकि इस बार बीएड का जो एग्जाम है MCQ आ रहा है ना, तो इसलिए MCQ के फॉर्म में सारे क्वेश्चंस होंगे। सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इन क्वेश्चंस को कम से कम 2 बार आप लोग सॉल्व कर लीजिए, जिससे आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद पूरे नंबर आने के चांसेस हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस की ज़रूरत है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। बहुत सारे बच्चे जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जा रहे हैं, लिंक नीचे पड़ा हुआ था, तो जिसकी वजह से मैंने कुछ लोगों को व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दिया था, बट मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अब नीचे दूंगा और वहीं पे शेयर करने वाला हूँ सारे क्वेश्चंस को। तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि ज़्यादा MB का होता है तो व्हाट्सएप पे नहीं हो पाता है शेयर, टेलीग्राम पे ही हो पाता है। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो इसको याद रखिएगा, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुसियर शब्द से हुई है। शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक और मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा का सर्वोत्कृष्ट सर्वांगीण विकास करे। यह कहा था महात्मा गांधी ने। इसको तो आपको याद रखना है। तकनीक शब्द की उत्पत्ति किस ग्रीक शब्द से हुई है? जो तकनीक शब्द था, टेक्नोलॉजी, ये हुई है टेक्निकॉस। इसको आपको याद रखना है। शैक्षिक तकनीक प्रथम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें देख लीजिए, जो प्रथम है वो शैक्षिक तकनीक हार्डवेयर है। जैसे प्रिंटर वगैरह से पढ़ने का हो गया, तो प्रथम में आ जाता है हार्डवेयर, सेकंड में आता है सॉफ्टवेयर और थर्ड में आता है प्रणाली उपागम। तो ये तीनों आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा शास्त्र का नया क्षेत्र है। तो शिक्षा शास्त्र का जो नया क्षेत्र है वो क्या है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रणाली, ये सब तो पुराने हो गए। तो जो नया है वो क्या है? सूचना व संचार तकनीक। शिक्षण तकनीक के जन्मदाता कौन है? शिक्षण तकनीक के जन्मदाता है मारिसन। अधिगमकर्ता की व्यवहार परिवर्तन से किसका संबंध है? अधिगमकर्ता की व्यवहार परिवर्तन से किसका संबंध है? तो यहाँ पे व्यवहार परिवर्तन समझ में आ रहा है, तो इससे सीधे सीधे आप गेस करिएगा कि व्यवहार तकनीक से इसका संबंध है। अनुदेशात्मक तकनीक में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। अनुदेशात्मक तकनीक में कंप्यूटर का प्रयोग होता है व्यक्तिगत रूप में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। शैक्षिक तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो शैक्षिक तकनीक का सबसे पहले प्रयोग किया था शैक्षिक तकनीक के 3 रूपों अथवा उप शाखाओं का वर्णन किसने किया है? तो शैक्षिक तकनीक के जो 3 रूप थे उसका वर्णन किया था लुम्सडेन। मानव सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोग को शैक्षिक तकनीक कहते हैं। किसने कहा था? मानव सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोग को शैक्षिक तकनीक कहते हैं। ये बोला था रॉबर्ट ए कॉक्स ने। शैक्षिक तकनीक प्रथम को सापेक्षिक शैक्षिक तकनीक की संज्ञा किसने दी थी? तो शैक्षिक तकनीक जो प्रथम था उसको सापेक्षिक तकनीक के रूप में बोला था सिल्वरमैन ने। किसने शैक्षिक तकनीक की द्वितीय को व्यवहारात्मक तकनीक पर आधारित माना है? तो जो द्वितीय वाला है उसको माना था BF स्किनर ने। शैक्षिक तकनीक की द्वितीय क्या है? द्वितीय में मैंने आपको बताया था सॉफ्टवेयर है, तो द्वितीय वाले को सॉफ्टवेयर बोलते हैं और उसको व्यवहारिक तकनीक के भी नाम से जाना जाता है। उसको माना था BF स्किनर। शैक्षिक तकनीक तृतीय है। तृतीय के लिए मैंने बताया था प्रणाली उपागम, आपको याद रखना। शैक्षिक तकनीक के किस उपागम में शिक्षण यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो शिक्षण यंत्रों का प्रयोग कहाँ पे करेंगे? हार्डवेयर में। यानी जो शैक्षिक तकनीक के किस उपागम में शिक्षण यंत्र का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो हार्डवेयर में होगा। लुम्सडेन ने शैक्षिक तकनीक को कितने प्रमुख उपागम में वर्गीकृत किया है? तो लुम्सडेन ने शैक्षिक तकनीक को 3 उपागम में वर्गीकृत किया था, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और तकनीक उपागम। इसको याद रखिएगा कि 3 उपागम थे। एक था हार्डवेयर, दूसरा वाला था सॉफ्टवेयर और तीसरा था तकनीक उपागम। ठीक है। कठोर शिल्प उपागम का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया? तो कठोर शिल्प उपागम का सबसे पहले वर्णन किया था BF स्किनर ने। किस शिल्प उपागम के अंतर्गत शिक्षण सहायक सामग्री पर विशेष जोर दिया जाता है? तो ये होता है कठोर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। और उसको बोला किसने थे? BF स्किनर ने, कठोर शिल्प उपागम को।
और यहाँ पे क्या होता है कि शिक्षण सहायक सामग्री पर विशेष जोर दिया जाता है, कठोर वाला। प्रणाली विश्लेषण या शैक्षिक तकनीक तृतीय को किस और नाम से जाना जाता है? तो जो तृतीय वाला था प्रणाली वाला, उसको किस और नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है प्रबंध तकनीक उपागम, प्रबंध तकनीक उपागम। उसके बाद है शैक्षिक तकनीक तृतीय उपागम वास्तव में किस मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है? तो इसका हो जाएगा गैस्टाल्टवादी, गैस्टाल्टवादी। तकनीक व्यवहारिक जीवन में वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग है, किसने कहा था? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? आइवर के डेविस, लुम्सडेन, सिल्वरमैन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जे ब्लूमर, जे ब्लूमर। शैक्षिक तकनीक के प्रमुख पक्ष होते हैं, तो शैक्षिक तकनीक के पक्ष कौन कौन से होते हैं? अदा, प्रदा और प्रक्रिया, मतलब आदान प्रदान प्रक्रिया। तो यानी उपरयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अनुदेशन तकनीक के विकास का मुख्य श्रेय किसको है? तो अनुदेशन तकनीक के विकास का मुख्य श्रेय है ब्रूनर और ग्लेसर, ब्रूनर एंड ग्लेसर। तकनीक शिक्षण तकनीक के द्वारा समस्त पाठ्यवस्तु को क्रमशः 4 सोपानों नियोजन, व्यवस्था, अग्रसर, नियंत्रण में विभाजित कर किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, किसने कहा था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आइवर के डेविज, आइवर के डेविज। तो इस वाले पार्ट में मैंने आप लोगों को 1 से लेकर के 25 तक करा दिया है। इसके बाद आगे वाले पार्ट में इसके आगे की वीडियो आपको मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और उसके बाद जैसे ही आपका एग्जाम कवर हो जाता है तो मैं यहाँ पे पूरा टेट का सिलेबस यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।